देखिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नरेशन में, ठीक है, जो चालू होगा वो करेंगे चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पिछले क्लास में आप लोग को बतला दिए थे चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, ये दोनों आप लोग को क्लियर हो गया है, ठीक है। और इतना कॉन्सेप्ट उसमें मिल गया होगा आप लोग को, जो लगता होगा जो नरेशन आसान है। ग्रामर में नरेशन समझ जाना बड़ा मुश्किल काम है, समझ गए, लेकिन इतना आसान से आप लोग को बतलाए हैं, लगभग उम्मीद है जो समझ में आ गया होगा। तो आज एक छोटा सा क्लास होगा जिसमें चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हम आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। इसलिए देखिए, टेंस का भी आप लोग को एग्जाम्पल इसलिए नहीं बतलाए क्योंकि टेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है ये चीज़ तो होना चाहिए ना, इसलिए पहले आप लोग को चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब पहले बतला देते हैं। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बतला दें, जो नरेशन जो होता है ना वो पूर्णतः आपको, ठीक है, सैड पर आधारित होता है, यानी पास्ट टेंस पर आधारित होता है। प्रेजेंट टेंस में से और सेज रहने पर प्रेजेंट टेंस माना जाता है, लेकिन उस पर बहुत कम क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को, ये टोटल बनेगा आपको पास्ट टेंस यानी सैड पर, और सैड की स्थिति में ही पूरा चेंज होता है। पूरा का मतलब क्या, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब कुछ चेंज होंगे। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए पहले चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग को, ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर के चलेंगे कुछ, और आप लोग मन से अच्छा से पढ़िएगा। और ये भी जो धीरे धीरे बतला रहे हैं, जनरल रूल का एक अलग वीडियो बना देंगे और स्पेशल का अलग। जैसे अभी जनरल का 3 दिन का क्लास हुआ है, चौथा दिन का आज क्लास है, तो आज वाला क्लास करके चारों को मर्ज कर देंगे। मर्ज हो जाएगा, नहीं एक और होगा ना, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, उसके बाद पांचों वीडियो को एक जगह मर्ज कर देंगे। मर्ज करके 2 घंटा या 2.5 घंटा का हो जाएगा, लेकिन उसको आप लोग अच्छा से एक बार, ठीक है, कर लीजिएगा प्रैक्टिस। तत्कालीन जो अभी आप लोग को दिया गया है उसको बारी बारी से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें भी कम नहीं है, इसी को एक जगह किया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वैसे आपको हेल्पिंग वर्ब का एक क्लास अलग आप लोग को लिया गया है, ठीक है। वर्ब में आप लोग को बतला दिए हैं, जो किसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, किसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, नरेशन के अनुसार से आप लोग को हेल्पिंग वर्ब हम दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये चीज़ सब आदमी ध्यान देंगे। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या चेंज होता है ये चीज़ आप लोग देखेंगे। चलिए, इस एक तरफ ले लीजिए डायरेक्ट और एक तरफ ले लीजिए इन डायरेक्ट, ठीक है। इसको भी नहीं समझ लीजिएगा, डायरेक्ट। देखिए इधर है आपको डायरेक्ट स्पीच और उधर है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे कैसे चेंज होता है आप लोग देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट है एक तरफ इनडायरेक्ट है। तो इधर जो होगा एम इज आर, इधर एम इज आर, इधर आपको वाज वेयर में चेंज होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पर आर भी रहता है तो वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एम इज वाज आर में वेयर। आगे देखिए, एम इज आर के बाद जो है वो है आपको हैव और हैज। हैव और हैज आपको चेंज हो जाएगा हैड में, ठीक है। उसके बाद है आपको वाज और वेयर। वाज और वेयर हैड विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपको इसमें एम इज आर वाज वेयर में, हैव हैज हैड में, वाज और वेयर हैड विन में। उसके बाद ऐसे डबल एल सेल या विल, SHOULD शुड ऑब्लिक WOULD कुड,
शुड और वुड में चेंज होगा। देखिए सबसे पहले एम, इज, आर वाज वेयर में चेंज होगा, हैव हैज हैड में चेंज होगा, वाज वेयर ठीक है हैड बीन में चेंज हो जाएगा, सेल और विल शुड और वुड में चेंज होगा, यानी सेल का शुड होगा और विल का वुड होगा। ठीक है, उसके बाद है आपको कैन, कैन हो जाएगा आपको COULD कुड में। उसके बाद एक है आपको मे आपको चेंज हो जाएगा माइट में, माइट में। एक और होगा हैड बीन, आपको एक और है SHOULD शुड, COULD कुड, WOULD वुड, जनरली नो चेंज। ठीक है, आपको ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ चेंज नहीं होता है। देखिए एक और है शुड, वुड, कुड, जनरली नो चेंज, और एक और है हैड टू प्लस V1। ये जो है हैड टू प्लस V1 में चेंज होता है। यही आपका ठीक है नरेशन में चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। देखिए बहुत आदमी इस चीज़ को क्या किए हैं, बहुत टीचर जो और बहुत राइटर वाले जो चेंज ऑफ टेंस जो है चेंज ऑफ टेंस में ही इसको चेंज कर दिए हैं। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस में, अब वाकई में चेंज ऑफ टेंस में ही इसकी ज़रूरत है भी है, लेकिन क्लियर करने के लिए हम क्या किए हैं जो इसको चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डाल दिए हैं। ठीक है, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब को केवल चेंज किए हैं। तो अगर आप लोग को ठीक है अगर याद रहे कौन चीज़ ना इतना मस्ट है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बॉक्स यही है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, आपको एक बार और अच्छा से सुंदर से समझ लीजिए। एक बार जो अगर एम इज आर रहेगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में एम इज आर रहेगा तो वो वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। हैड बीन रहेगा, सॉरी हैव या हैज रहेगा, हैव या हैज रहेगा तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। वाज या वेयर रहेगा तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। सेल या विल रहेगा तो शुड और वुड में चेंज हो जाएगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक ये है हैड टू प्लस V1, हैड टू प्लस V1 ये कभी कभी एक जगह ठीक है क्लास 10th के कॉर्न मार्चेंट जो चैप्टर है स्पेस फॉर लिविंग उसमें इसका प्रयोग एक जगह किया गया है, समझ गए। तो उस समय में लग रहा था जो प्रॉब्लम में है, लेकिन जब नरेशन की बात आई तो याद आया नहीं है हैड टू प्लस V1 होगा, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में ठीक है जब हैड टू प्लस V1 दिया रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका हैड टू प्लस V1 होता है। और उसके बाद अंत में आपको शुड, कुड, वुड, जनरली नो चेंज, क्योंकि शुड को नहीं चेंज किया जा सकता है, ना कि कुड को चेंज किया जा सकता है, ना ठीक है वुड को चेंज किया जा सकता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है। अगर इतना आप लोग को अगर याद रहता है नरेशन में अगर इतना याद करके रखते हैं आप लोग अभी तक का, तो अब जो एग्जाम्पल होगा यूँ आप लोग बनाएंगे। एक बार फिर से आप लोग को कल का हम प्रैक्टिस दिलवाते हैं, आप लोग को कल का प्रैक्टिस आप लोग एक बार समझेंगे। ठीक है, कल का प्रैक्टिस आप लोग एक बार समझेंगे, जिसमें आप लोग को बतलाया गया था चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। तो कल जो हम बतलाए थे उसमें बतलाए थे चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट आपको कंटिन्यूअस और ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जनरली नो चेंज। और इधर तो फ्यूचर की बात ही हम लोग को नहीं करना है। और उसके बाद है ये आपको हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों क्लास को आप लोग अच्छा से सुंदर से ठीक है समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। याद क्या, अगर समझ लीजिएगा तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब आप लोग को हम बतलाते हैं इस पर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में आपको केवल ये पहले देखना है जी किस टेंस पर आधारित है। जैसे में आपको मान लेते हैं अभी देते हैं आई हेल्प यू। आई हेल्प यू जो है यह आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको पहले भी बतला दिया गया जो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो सिंपल आई हेल्प यू का पास्ट टेंस क्या होगा, ये चीज़ हमें जानना है। अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आपको नरेशन नहीं बनेगा।
ठीक है, तो अभी आप लोग को एक एक एग्जाम्पल देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा जो कैसे होता है। सो देखिए, अभी जो 3 दिन का क्लास हो गया है तीनों का, ठीक है, कंबाइंड हम आप लोग को एग्जाम्पल देंगे। देखिए यहाँ पे रखते हैं इसको, क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं, यहाँ पर नहीं रखते हैं, नीचे ले आते हैं, फिर दूसरा पेज ले लेते हैं, ताकि इसकी अगर ज़रूरत होगी तो आप लोग के बीच में इसको लाया जाएगा। चलिए देखिए, इसको रख रहे हैं यहाँ पे और दूसरा पेज लेते हैं। देखिए दूसरा पेज में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उधर हो जाइए, तो इधर आइए, यहाँ से देखिए, सब आदमी को दिखाई देना चाहिए। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, राम सेड टू मी, और इसमें बना देते हैं आई हेल्प यू। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल आपको यही दिए, राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई हेल्प यू। तो यहाँ पर जो हम लिखे आई हेल्प यू, अब देखो, अब दिखाई दे रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम वहाँ पर से बतला देंगे आप लोग को, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो गलती आपकी है ना, उस समय में यहाँ पर उस समय में 3 वो था, तो आप क्यों नहीं आए इस पर? तो आप जगह फिक्स कर लिए हैं, नहीं तो आज के लिए फिक्स किया गया था ना, आज के लिए जगह आप लोग को फिक्स किया गया है। आप लगुनिया वाले में क्या हम देखते हैं, जो एक जगह जब पकड़ते हैं तो कंटिन्यू वही जगह, आज से नहीं, ये 2010 से 12 से हम देख रहे हैं आप लोग को, जो जहाँ बैठती है वहीं पर फिक्स कर लेते हैं जगह। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया कुर्सी के लिए मरता है और अगला कुर्सी के लिए, समझ गए? आपको बेइज्जती हो रही है अब, तो फिर ध्यान दीजिए। हमेशा आप लोग को भी कहते हैं, ध्यान रखिए, अगला कुर्सी के लिए हमेशा मरना चाहिए लोग को, सबसे ऊंचा पद के लिए। बताइए अगर आगे में रहते हैं, ये बात सच है, जगदू झापट लगता है आप लोग को, लेकिन झापट लगने के साथ जो इरर रहता है उसको भी तो देखा जाता है ना। आप पीछे बैठ जाएंगे तो पीछे में कितना बार हम जाएंगे आपका कॉपी चेक करने के लिए, क्या? तो कोशिश कीजिए, झापट लगता है तो क्या है, आपको गोली थोड़े मारा जा रहा है, ठीक ना? तो समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। सबसे पहले अभी क्या बतलाया आपको, जब सिस्टम थी तो सिस्टम में पहले स्टूडेंट को मोबाइल जो नहीं था, काफ़ी दूरी थी, तो लोग पढ़ाई करते थे। अब मोबाइल होने से आप क्लास 10th में चले जाइए, 9th के स्टूडेंट के बीच चले जाइए और टेबल लिखवाइए तो बच्चा टेबल लिखने के लिए तैयार नहीं है। राइटिंग, बच्चा को केवल इतना कह दीजिए ना, बउआ 5 पन्ना लिखवाएंगे आज, देखिए ना उसको कैसे पसीना छूटने लगता है। सो अब पहले बच्चा पूरा फेयर करता, विद्यालय में भी टीचर हुआ करते थे तो फेयर करवाते थे, अब तो टीचरों डिजिटल हैं, टीचरों क्लास में आया। यही कारण है जो सरकारी मास्टर, समझ गए ना, सरकारी स्कूल में गांव के लोग, बुरा भी लगेगा उनको जब भी कह रहे हैं, बाप बाप करते हैं जब हम सरकारी टीचर बने, जो उनको आराम से देखिएगा आगे पिटला का सबको, जितना सरकारी टीचर रहेगा सबको पेट निकल जाएगा, ठीक है। बैठा रहेगा आराम से, 50,000 का महीना, 25,000 का महीना, 30,000 का महीना कमाता रहेगा, ठीक है। आज मान लेते हैं जब हम लोग कोचिंग चला रहे हैं, हम लोगों की अपनी एक संस्था चल रही है, लेकिन अगर जितना विद्यालय है, अगर ईमानदारी से अगर वो पढ़ाने लगे, 1 घंटा में बच्चा को हम लोग इतना चीज दे देते हैं, और वो 8 घंटा में बच्चा को, 5 घंटा में बच्चा को नहीं दे पाते हैं। अगर वो सिस्टम से दें तो क्या कोचिंग चलेगी? हमारे जैसे अगर इस एरिया में अगर मान लेते हैं जब 20 कोचिंग है, अगर 50-50 हज़ार रुपया अगर प्रत्येक टीचर कमाते हैं तो 10 लाख का महीना तो जा रहा है नहीं समाज से, ठीक है। खुद उन्हें पता है, खुद पता है सरकारी स्कूल के टीचर को, जो हम यहाँ नहीं पढ़ाते इसलिए अपना बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। वो मॉर्निंग टाइम में तुम लोग रोड कात में खड़ा हो, अक्सर टीचर तुमको सरकारी स्कूल के टीचर मिलेंगे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पहुंचाते हुए, ठीक है। सिस्टम में पूरी गड़बड़ी है, पूरे गड़बड़ी। लेकिन कहने के बाद लोग को लगता है, पर भी बीपीएससी मैनेज करवाता है लोग, बीपीएससी मैनेज, सीटेट मैनेज करवाता है टीचर का नौकरी करने के लिए। आप चले जाइए डायरेक्ट क्लास में, पूछिए आप कौन चीज़ के टीचर हैं, और उनसे 2 क्वेश्चन करके देखिए, और यही चीज़ के लिए वो सरकारी जॉब करना चाहते हैं, मतलब टीचर वाला, जो आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन पहले के टीचर पढ़ाते थे, पहले पढ़ाई होती थी और पढ़ाई में बच्चे को पढ़ाया जाता था।
अभी आप ही लोग का क्लास चल रहा है, कितने स्टूडेंट हैं जो फ्रैंकली हिंदी पढ़ सकते हैं, ये बताइए। अब अपवाद को तो नहीं ना लिया जाएगा, जहाँ पर 50 गो बच्चा है तो वहाँ पर तो 10 गो बच्चा को जरूरी है जो फाइनल पढ़ने आएगा बुक, इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम समाज को भी दोषी दे रहे हैं। समाज का दोषी का मतलब कि पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स अपने आप में मोबाइल में बिजी है और उनका बच्चा अपने आप में बिजी है। पहले पेरेंट्स बैठते थे बच्चे के बीच में, या तो उसके पापा हो या उसकी मम्मी, बैठ करके बच्चे को पढ़ाते थे। अब कितना ऐसा बच्चा है जिसका पेरेंट्स सामने बैठ करके कहते हैं बेटा क्या होमवर्क मिला है तो नहीं बनाओ, तो चाहे थोड़ा 1 घंटा पढ़ो तो बुक है। अब तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा। लेकिन चलिए, हम आप लोग को ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। सुनने वाले आदमी को तो बुरा वैसे भी लगता है हमारी बात, स्टूडेंट से लेकर के पेरेंट्स तक आप लोग को भी बुरा लगेगा। वरना जिस दिन ठान लेगा लोग जो जॉब करना है तो जॉब करेगा, वो केवल उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ठान ले तब। ठीक है, कोई भी सिलेबस होता है सब कुछ का, और बच्चा पहले उस सिलेबस को पढ़े और सिलेबस पढ़ने के बाद उसकी तैयारी करे। 1 साल आपको सरकार मौका देती है 10वां का तैयारी करने के लिए, 9वां का तैयारी करने के लिए, लेकिन पढ़ते कितना देर है। ठीक है, देखिए आगे में है ये एगो देखिए दुगो को देख रहे हैं, दोनों गीत गा रही है आगे में बैठ करके, क्या कीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर, आप लोग को समझना जरूरी है। देखिए थोड़ा तो बुरा लगता होगा आप लोग को हमारी बात, लेकिन आप लोग के भविष्य के लिए कहते हैं। अगर आप लोग के पास माइंड रहेगा तभी ना कुछ कीजिएगा। चोरी कब तक, क्या मैनेज कब तक। अगर मान लेते हैं आपको जॉब हो जाए और जॉब में से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चा कहेगा, बच्चा बोलता है जय फलना सर जी गड़बड़ है। अरे पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, और अपना भी गुडविल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए। आप लोग को एक पदाधिकारी होते हुए हम देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ वाले सेंटेंसेज को। आई हेल्प यू आपको, ठीक है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो नरेशन में आपको पिछले क्लास में चेंज ऑफ टेंस में बतला दिए थे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है, और आपको उसका स्ट्रक्चर भी लिख दिए थे। तो यहाँ पर चलते हैं। राम पहले जो लिखा हुआ है, राम सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, तो टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, फर्स्ट पर्सन आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से, और सब्जेक्ट में आपको राम लिखा हुआ है। राम, तो राम का मतलब हो गया ही, हेल्प का V2 हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, मी, तो यहां पर मी। देखिए बन गया है क्वेश्चन बन गया है। एक बार फिर से समझिए, यहां पे कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। आई हेल्प यू जो है यह आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो चेंज होता है वह सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। और इधर से टू मालूम है, अगर टू लगा रहेगा तो आपको मालूम है जो टोल्ड में चेंज होगा, तो टोल्ड कर दिए, मी है तो मी कर दिए। ये भी आप लोग ही जानते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। इतना एग्जांपल हुआ, इतना कॉन्सेप्ट दिए तो इतना तो समझ में आ गया। अब देखना है आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन पर्सन है, तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है। ये तो समझ गए, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, ये बात कंफर्म है। अब चलते हैं आई देखने के लिए जो कौन पर्सन है, तो आई आपको फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से, और सब्जेक्ट में राम है तो राम के बदला में ही हो गया। हेल्प आपको V1 है, तो V1 का V2 क्या होगा, तो V2 हेल्प्ड। उसके बाद यू है। अब फिर देखेंगे यू क्या है, तो यू आपको सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो यू में देखिए इधर जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर उसमें मी है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से। यहाँ पर मी है अर्थात मी हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल आपको बतलाते हैं। सी सेड टू मी, ठीक है, यू आर गोइंग टू मार्केट। देखिए अब यहां पर वाला ट्रांसलेशन को देखिए, थोड़ा उधर चला गया ना, चलिए अब देखिए सी सेड टू मी, हिंदी तो हमें आता नहीं है भाई, और हिंदी की हमें ज़रूरत भी नहीं है भाई, अभी हमें केवल अंग्रेजी की ज़रूरत है। बस एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और कॉन्सेप्ट का जो आप लोग को पीछे पढ़ा दिया गया है
उसको केवल समझना है। देखिए कहता है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर गोइंग टू मार्केट। तो यू आर गोइंग टू मार्केट आपको पहले देखना है जो कौन टेंस है। क्या आप लोग बतला सकते हैं ये कौन टेंस है? यू आर गोइंग टू मार्केट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए कल वाले जो कॉन्सेप्ट था आप लोग को अगर याद है तो आसान है, अगर याद नहीं है तो आसान नहीं है। ठीक है, आप कितना देर पढ़े हैं नरेशन को घर पर? 5 मिनट नहीं ना? तब क्या लीजिएगा तब? ठीक है, चलिए अंतिम एग्जाम्पल है भाई, अब फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे। ही सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पर यू आपको सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार से? ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहां पर हो जाएगा आई वॉच। उसके बाद गोइंग टू मार्केट बन गया, यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस होता है और ये बन गया। ठीक है, तो आप लोग से फिर से एक बार नम्र निवेदन है, विनती करते हैं जो अभी तक का क्लास को अच्छा से समझिए और समझ करके फिर कल आइए। कल आप लोग को कंटिन्यू आधा घंटा हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आधा घंटा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और फिर कल मिलते हैं आप लोग से। आज के लिए बाय।